I am Pritam sir, and now we will see the first poem of your English textbook, that is Where the Mind is Without Fear. And the Rabindranath Tagore is the poet of this poem. Now we will see the short summary of Rabindranath Tagore's life and his achievement as given in your textbook. Rabindranath Tagore 1861 to 1941 was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive phrase and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. As given in the first paragraph, we can see that he is the first non-European person who get the Nobel Prize in Literature in 1913. The poem is one of his vastly read and discussed poems. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. And in this second paragraph, we just see that about this poem Where the Mind is Without Fear. इस सेकेंड पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो ये हम पोयम पढ़ेंगे, अभी रीड करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बारे में दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि इसे ओरिजिनली रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बंगाली में कंपोज्ड किया था और उसके बाद उन्होंने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। और यह जो पोयम है उनकी उसी नोबेल प्राइज विनिंग एंथोलॉजी में से है जिसका नाम है गीतांजलि। नाउ वी विल सी द थर्ड पैराग्राफ अबाउट दिस पोयम। Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In this poem, beside political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. तो थर्ड पैराग्राफ में जैसा कि हमने पढ़ा तो हमें पता चल रहा है कि ये जो पोयम है यह एक तरीके की प्रेयर है, एक प्रार्थना है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी भगवान से कर रहे हैं भारतीयों के लिए जो उनके देश में रहते हैं, पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो भारत में रहने वाले हैं उनके लिए। टैगोर जी जब थे तो उस समय इंडिया जो था ब्रिटिश के अधीन था, है ना, यहाँ पर ब्रिटिश हम पर रूल किया करते थे। उस समय उन्होंने ये पोयम लिखी थी और उसमें उन्होंने ये प्रार्थना की थी, एक प्रेयर की थी गॉड से कि हमें सिर्फ एजुकेशनल इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहिए और साथ ही साथ ब्रिटिश से भी हमें फ्रीडम मिले जो कि पॉलिटिकल फ्रीडम होगा। तो अब हम देखते हैं कि इस पोयम में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग देखेंगे और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. So पहले हम देखते हैं फर्स्ट लाइन, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free. जैसा कि आपने देखा है कि यह जो पोयम उन्होंने कंपोज्ड की थी उस समय इंडिया पे ब्रिटिश रूल हुआ करता था। तो वह प्रेयर करते हुए गॉड से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो माइंड होगा विदाउट फियर, बिना किसी डर के होगा और हम अपना सर ऊंचा करके रख पाएंगे, यानी कि हम स्वतंत्र रहेंगे और अपने मन से, अपनी मर्जी से जो चाहे हम वो कर सकें। इसके बाद उन्होंने लिखा है वेयर नॉलेज इज फ्री। यहाँ पे नॉलेज इज फ्री का मतलब कि हर किसी के लिए एजुकेशन हो। ब्रिटिश रूल में, ब्रिटिश का जब यहाँ पर शासन था तब ऐसा नहीं हुआ करता था। तो उन्होंने यह सब देखने के बाद ही ये पोयम कंपोज की है और पहले दो लाइन में उन्होंने यही चीज़ कही है कि जब हम उनसे स्वतंत्र हो जाएंगे तब हमारे मस्तिष्क में कोई डर नहीं होगा और हमारा जो सर होगा वो फक्र से ऊंचा होगा और हमें जो ज्ञान होगा, हमारे पास जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो सभी के लिए होगा। नाउ वी विल सी द थर्ड लाइन, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ पर कि जो हमारा देश होगा, जो हमारा विश्व होगा,
वो ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब ब्रेक का ये थर्ड फॉर्म है, ब्रोकन है, और इसका मतलब होता है कि टूटना, और फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े, यह टुकड़ों में ना बिखरा हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। देखो नैरो मतलब संकरा, डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू, वॉल्स मतलब दीवारें। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पोएट्स हमेशा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, जिसमें लिटरल मीनिंग कुछ और होती है और एक्चुअल जो मीनिंग होती है जो पोएट हमें बताना चाहता है वो कुछ और होती है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी यह कह रहे हैं कि जो हमारे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, यानी कि जो जाति धर्म इन सब चीज़ों में जो हम बटे हुए हैं, हमारा देश वैसा बटा हुआ नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, तो अगर हिंदुओं में भी हम देखते हैं कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, तो कोई और नीच जाति का है, तो उन सब चीज़ों में हम बटे हुए ना रहें, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और वो ऐसे देश की कल्पना कर रहे हैं, ऐसे भारत देश की कल्पना कर रहे हैं जहां पर की सच्चाई हो, हर एक व्यक्ति यहाँ पर सच्चा हो। और उसके बाद वो कह रहे हैं वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, और जहां पर बिना थके, टायरलेस मतलब बिना थके, अथक प्रयास जारी रहे लोगों का कि वह अपने आप को परफेक्ट बना सके, परफेक्शन की ओर ले जा सके। तो इस तरीके की कल्पना कवि कर रहे हैं उस समय जबकि भारत ब्रिटिश के अधीन था। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन्स हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डायरी डेजर्ट सैंड्स ऑफ डेड हैबिट्स। तो जैसा कि हमने देखा, जो क्लियर स्ट्रीम्स है, यानी कि जो हमारा नॉलेज है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो सोच है, वो कहीं पर भी ऐसे ही ना खो जाए, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं। जैसे कि यदि कोई सोता, पानी का सोता अगर डेरी डेजर्ट, ऐसा मरुस्थल में, रेगिस्तान में जाए और वहाँ पर वो खो जाए, तो उसी तरीके से जो हमारे डेड हैबिट्स हैं, तो उनसे अगर उस तरफ हमारा ज्ञान गया, हमारी राह उस तरफ गई, तो हम भी समाप्त हो जाएंगे, और वह ऐसा नहीं चाहते। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. As you know that this is the prayer, यह एक प्रार्थना है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कर रहे हैं, और वो अब यह भी कह रहे हैं कि मेरे जो देशवासी हैं, जो मेरे भारत में रहने वाले हैं लोग हैं, उनको भगवान स्वयं मार्गदर्शन दे, उनके थॉट्स इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी कि जो उनके विचार हैं और उनके जो कर्म हैं उनको वो और सुदृढ़ करे, थोड़े बढ़ाए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। माय फादर मीन्स यहाँ पे भगवान से वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे लॉर्ड, हमें ऐसा फ्रीडम दीजिए, हमारे देश को जगाइए, हमारे देश में जो रहने वाले हैं उनको जगाइए। रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी है, और यह बहुत ज़्यादा डिस्कस की गई है, पढ़ी गई है, और पहले ये बंगाली में थी, फिर बाद में उन्होंने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। तो आप लोगों ने इसकी रीडिंग देखी, एक्सप्लेनेशन देखा, और इसके बाद इसमें जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं उनका यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिया हुआ है। यह वर्ड मीनिंग भी आप लोग देख लीजिए और इसे याद करिए। जैसे कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स means division on the basis of religion, caste, class and color in societies and between countries of the world। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब वर्ड टू वर्ड कुछ और होगा, और इस पोयम में मतलब ये है कि जो हम लोग बटे हुए हैं कास्ट में, क्लास में, कलर्स में और कंट्रीज में, कि हाँ ये भारत अलग है, पाकिस्तान अलग है, इस तरीके से जो हम बटे हुए हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की तरह दिखाया है। टायरलेस स्ट्रीविंग मतलब कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल, अथक परिश्रम, प्रयास करते रहना ही टायरलेस स्ट्रीविंग है। स्ट्रेचेस इट्स आर्म एम्स एट अचीविंग अ गोल, हमें अपना जो भी गोल है, अपना जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसे हमें पाना है, उसी को उन्होंने बताया स्ट्रेचेस इट्स आर्म के तरीके से।
डेड हैबिट्स मतलब ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो डेड हैबिट्स हैं वो वहाँ पर जो ओल्ड रिचुअल्स हैं, जैसे कि जो कस्टम्स होते हैं ना, रीति रिवाज होते हैं, उन सब चीज़ों में यदि हमारा ध्यान गया, ज्ञान गया, तो हम क्या हो जाएंगे वहाँ, जैसे कि मरुस्थल में पानी का सोता यदि हम भेज दें तो वो समाप्त हो जाता है, उसी तरीके से हम भी हो जाएंगे। एवर वाइडनिंग मीन्स फॉर एवर ब्रॉडिंग वंस आउटलुक, हमें अपना जो आउटलुक है उसको और भी बड़ा करना है, ये चीज़ बताई गई है। हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब है कंडीशन ऑफ टोटल फ्रीडम ऑफ गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स वाइल रिस्पेक्टिंग दोज ऑफ अदर्स। तो हेवन ऑफ फ्रीडम जो वो उन्होंने मांगी है भगवान से हम सभी भारतवासियों के लिए, और फिर पूरे देश को उन्होंने जगाने के लिए कहा था। तो हेवन ऑफ फ्रीडम का मतलब यही है कि जहाँ पे कि हमें टोटल गुड थॉट्स के लिए फ्रीडम हो, अच्छे शब्दों के लिए हो, अच्छी चीज़ों के लिए हो, और दूसरों के लिए हमारे अंदर एक रिस्पेक्ट भी हो। तो ये थी एक्सप्लेनेशन और उसके वर्ड मीनिंग्स। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पूरी पोएम आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो बच्चों आप इस पोएम को लर्न भी कर लीजिए, इन वर्ड मीनिंग्स को भी लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका एप्रिशिएशन देखेंगे और इंग्लिश वर्कशॉप। So, dear student, stay blessed and be happy and be safe.